बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आए हैं जिसको खुबानी का मीठा या डबल का मीठा कहते हैं, जो एक हैदराबादी डिश है। तो जब आप इसको अपने घर पे बनाएंगे तो सबको बहुत मज़ा आएगा और सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार और ज़बरदस्त से डेज़र्ट की रेसिपी क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खुबानियों को धोकर अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया है और अब काट के इनके बीज निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इनको ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं ताकि ये बीज आराम से निकल जाएं। इनके जो बीज हमने निकाले हैं उनको तोड़ के रख लेना है और फिर मैं बाद में बताऊंगी कि उनका क्या करना है। अब सारे बीज निकाले जा चुके हैं तो खुबानी को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो अब यहाँ पर खुबानी को बॉईल करने के लिए हमने कढ़ाई में 3 गिलास पानी डाल दिया है और अब खुबानी को इसमें डाल देना है और इनको अच्छी तरह से सॉफ़्ट होने तक बॉईल करना है। अब ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई हैं तो इनको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से मैश हो गई हैं तो चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बाद में हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। तो इस दूध को हम लो फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तो हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बॉल में 1 कप दूध डाल दिया है। इसका कस्टर्ड हम थोड़ा थिक बनाएंगे, इसलिए मैंने दूध में 1 प्याली कस्टर्ड पाउडर डाला है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर दूध में एक बॉयल आ चुका है तो कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रखा था उसको सारा इसमें डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें 1 प्याली चीनी भी डाल दूँगी। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको थिक होने तक पकाना है। इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अब कस्टर्ड अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। तो अब चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं और इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी खुबानी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है तो इसको जूसर ब्लेंडर में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है तो इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं और एक साइड पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इस डिश में हम इन दोनों की लेयर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर से हम ग्राइंड की हुई खुबानी की लेयर लगाएंगे। खुबानी के मिक्सचर की लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर से हम ये कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये वही बादाम है जो खुबानी से निकले थे और मैंने इनको तोड़ के बारीक बारीक काट लिया है। बादाम से डेज़र्ट में बहुत अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आ जाएगा। तो अब दोबारा से इसके ऊपर से कस्टर्ड और खुबानी के मिक्सचर की लेयर लगा लेनी है। लेयर्स कंप्लीट होने के बाद इनके ऊपर से कटा हुआ बादाम स्प्रिंकल कर देना है। तो हमारा मज़ेदार खुबानी का डेज़र्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।